इंडिया बनाम न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज भाई साहब, ये तो 11 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन उसके लिए टीम जो आनी है ना भाई साहब, या तो वो 3 जनवरी को आएगा और 4 जनवरी को आएगा। लेकिन तीन बड़े नाम जो सुर्खियों में चल रहे हैं भाई साहब, की बीसीसीआई के सोर्सेस से जो हवा हवा उड़ रही है कि तीन बड़े प्लेयर हो सकता है कि टीम इंडिया में आ जाए भाई साहब। पहला नाम, जो सबसे पहला नाम आया था भाई साहब उड़ता हुआ, वो था वो ईशान किशन जी हाँ, जिनके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। हाल ही में जी हाँ, अनएक्सपेक्टेड थे भाई साहब T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि उससे पहले कोई सीरीज में भी नहीं थे, लेकिन सरप्राइज दिया भाई साहब सेलेक्टर्स ने। T20 वर्ल्ड कप में भी लिया और T20 सीरीज जो होनी है अभी हमें न्यूजीलैंड से, उसमें भी लिया। लेकिन अब जो खबरें आ रही है ना कि उड़ रही है कि उन्हें हो सकता है कि ओडीआई सीरीज में भी इंक्लूड किया जाए भाई साहब, बैकअप ओपनर के रूप, बैकअप विकेट कीपर के रूप में जी हाँ। क्योंकि ऋषभ पंत को जो खबर आ रही है कि उन्हें अब ड्रॉप किया जा रहा है, कॉम्बिनेशन में भी अच्छा नहीं बैठ रहे हैं वो, तो हो सकता है कि ईशान किशन को लिया जाए जी हाँ। तो पहला नाम जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है भाई साहब, वो है ईशान किशन। विजय हजारे ट्रॉफी में भी अच्छा कर रहे हैं जी हाँ, एक अच्छा शतक मारा था 30 गेंदों में जी हाँ। तो उनका सिलेक्शन हो सकता है इंडिया बनाम न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में। दूसरा नाम जी हाँ, मोहम्मद शमी। लाला भाई साहब, हमारे जो लाला है भाई साहब, काफ़ी टाइम से ओडीआई फॉर्मेट से बाहर चल रहा है। लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेला था और उसको जितवाया था, लेकिन उसके बाद वो बंदा रुका नहीं भाई साहब, लगातार मेहनत दर मेहनत कर रहा है। चाहे वो विजय हजारे ट्रॉफी हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे वो कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो भाई, वो खेले जा रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई ये तो T20 है मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि मेरा तो T20 में अब खत्म हो चुका है करियर। ये बंदा मेहनत करते जा रहा है। और अब जो सोर्सेस से खबर आ रही है, बीसीसीआई इन्हें देख रही है भाई साहब। प्लान्स में तो इनको रखा ही गया था, बस इंजरी इशू की वजह से इन्हें सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि मोहम्मद शमी हो सकता है इंडिया बनाम न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में खेलते दिखे और टीम में इनका कमबैक भी हो जाए जी हाँ। क्योंकि बॉलर की कमी है, प्रसिद्ध कृष्णा उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि शमी का कमबैक हो टीम इंडिया में न्यूजीलैंड सीरीज में। तीसरा और आखिरी नाम भाई साहब, देवदत्त पाटेकर भाई साहब। इस बंदे ने विजय हजारे ट्रॉफी में ना कहर मचा दिया भाई साहब, कहर। 4 मैचों में 3 शतक मारा है और इनकी भी खबरें आ रही है देवदत्त पाटेकर की कि टीम इंडिया में ओडीआई फॉर्मेट में कमबैक कर सकते हैं एज बैकअप ओपनर। इनके क्या बोलते हैं, शुभमन गिल के बैकअप ओपनर के रूप में इन्हें लाया जा सकता है, या फिर श्रेयस अय्यर की जगह टॉप 4 में ये खेल सकते हैं जी। इनकी खबरें चल रही है। देवदत्त पाटेकर भाई कहर मचा दिया विजय हजारे ट्रॉफी में, 4 मैचों उसमें से 30 शतक अगर कोई बंदा मार रहा है ना, तो ही डिजर्व टू प्ले इंडिया क्रिकेट भाई साहब, ओडीआई फॉर्मेट भाई साहब, क्योंकि ओडीआई में मारा है तो ओडीआई फॉर्मेट। तो देवदत्त पाटेकर भाई तीसरा तीसरा नाम है जो हो सकते हैं इंडिया बनाम न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का हिस्सा बन जाए जी हाँ। तो ये तीन नाम थे भाई जो मुझे लग रहा है कि इंडिया बनाम साउथ न्यूजीलैंड सीरीज का हिस्सा हो सकते हैं। इन तीनों का नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है भाई सोर्सेज से। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सेलेक्ट होगा और कौन अपसेट होगा? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज़ की जब स्क्वाड आएगी तब पता चल ही जाएगा।